हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगा सभी की तैयारी। तो एक इंफॉर्मेशन है, वैसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही अभी वीडियो चल नहीं रही है। क्या बात है, वीडियो देख नहीं रही आप, तो चीजों का रिस्पॉन्स दिया करो भाई। और सॉरी, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पादप जगत, और पादप जगत में चल रहा था अपना थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में चल रहा था अपना शैवाल। तो आज अपने शैवाल को कंटिन्यू करते हैं, और शैवाल के भी यहाँ से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन गिरते हैं, और खास करके लैब असिस्टेंट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन गिरते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चीजें बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चले ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और उसके बाद में देखें तो हाँ, एक कमेंट आया था कि हैप्पी बर्थडे सर, तो थैंक यू भाई, आपने विश किया। चलिए आगे बात करते हैं। अपना टॉपिक है, कल अपने पढ़ लिया था शैवाल का आवास के बारे में पढ़ लिया था, उनके गुणों के बारे में पढ़ लिया था, लक्षणों के बारे में पढ़ लिया था, उनके प्रकार पढ़ लिए थे। आज अपने बात करेंगे कि शैवालों में जनन होता है क्या। बिल्कुल होता है भाई, सीधी सी बात है, जीव है तो जीव जनन करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसमें जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जनन होता है कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? जनन होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 3 प्रकार का जनन होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो 3 प्रकार याद हो गई। अब अपने बात करें तो कायिक जनन क्या होता है। कई बच्चे ना कायिक जनन में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कायिक जनन होता क्या है। तो शब्दों को तोड़ो भाई, वही बात। जनन का मतलब होता है कि जनन का मतलब होता है कि कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ये तो समझा। कायिक का मतलब देखो तो कायिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों काया। क्या होता है? काया। और काया का मतलब होता है प्यारे बच्चों शरीर, यानी कि किसी शरीर के वो एक भाग से, यानी कि क्या करेंगे, अपने शरीर का एक भाग काटेंगे और उससे एक नया जीव बना लेंगे। तो वो जो नया जीव या नया पौधा, नया पादप जो बनेगा वो कायिक जनन से बनेगा। जैसे एग्जांपल दीजिए सर, आलू हो गया, गुलाब की कलम आप लगाते हो तो उससे नया पौधा बन जाता है ना, तो वो कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों जिसमें 2 अलग अलग जनकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नर और मादा अलग अलग नहीं चाहिए होते, यानी कि लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। और लैंगिक जनन में लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्लियर? अब देखिए कायिक जनन इसमें पाया जाता है तो वो होता है खंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि? खंडन विधि द्वारा। ये विधियां हैं, हम वो पढ़ेंगे अपने जनन वाले टॉपिक में विस्तार से। हॉर्मोगोन विधि, प्रोटोनिमा, अकाइनमेट द्वारा होता है। ये मतलब इसमें जो शैवालों में जनन होता है वो कायिक जनन होता है। अगर शैवालों में जनन की बात करें तो कायिक जनन जो होता है वो होता है खंडन विधि द्वारा, हॉर्मोगोन द्वारा, प्रोटोनिमा द्वारा, अकाइनमेट द्वारा। मैंने आज तक जो एग्जाम में देखा है वो प्रोटोनिमा ज्यादा देखा है, तो आपके लिए प्रोटोनिमा आप याद रखना। यहां से क्वेश्चन वो कई बार पूछ लेता है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि जो जनन होता है शैवालों में वो मुख्यतः कौन सी विधि द्वारा होता है? कायिक जनन। तो आप बोलोगे कि सर प्रोटोनिमा। क्लियर? अगला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए तो ये होता है चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा, ओटोस्पोर द्वारा और इंडोस्पोर द्वारा। ये इसकी 5 प्रकार हैं। चल बीजाणु क्या होते हैं, अचल बीजाणु क्या होते हैं, हिप्नोस्पोर क्या होते हैं, ओटोस्पोर क्या होते हैं, इंडोस्पोर क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका नाम जरूर लूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो वेट कीजिए, जब अपना जनन का टॉपिक आएगा तब इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद में लैंगिक जनन की बात करें तो समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक। ये वैसे अभी आपको नाम याद रखने हैं। कैसे? अगर पूछ ले कि शैवालों में कायिक जनन होता है तो आप बोलोगे कि सर खंडन द्वारा, हॉर्मोगोन द्वारा, प्रोटोनिमा द्वारा, ठीक है। और अलैंगिक पूछ ले तो चल बीजाणु, अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर, ओटोस्पोर, इंडोस्पोर। और अगर लैंगिक जनन पूछ ले तो आप बोलोगे कि समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक। अभी आपको ये नाम याद रखने, इनका मतलब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पेशेंस बनाए रखना, क्लासों के साथ जुड़े रहना, क्योंकि अभी अपने ये जनन का पार्ट है तो ये जनन वाले टॉपिक में इसके अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर?
अब देखिए और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब आपको ना सवाल कौन सा सवालों के नाम ध्यान में रखने हैं, उनका काम ध्यान में रखना है। बस यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजें मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते चलना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो पहले अपने लाभदायक सवाल की बात कर लेते हैं, यानी कि सवालों से अपने क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो उसके बारे में देखें। तो एक सवाल है जिसका नाम है एल्वा। कौन सा? एल्वा। मैं नाम यहां पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बाकी आप सुनते जाना। एल्वा, एल्वा सवाल होता है, वो होता है प्यारे बच्चों भूरा सवाल। देखने में कैसा होता है? एल्वा सवाल भूरा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? एल्वा जो सवाल होता है वो देखने में भूरा सवाल होता है। और दूसरी बात, ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है जापान में। कहां पर पाया जाता है? जो सबसे विकसित देश माना जाता है जापान, वहां पर ये एल्वा सवाल पाया जाता है। इससे ना वहां पर रहने वाले लोग, यानी कि एल्वा जो सवाल है वो भूरा सवाल होता है, जापान में ये पाया जाता है। अब जापान में पाया जाएगा तो सीधी सी बात है, जापान वाले लोग इसका उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो जापान के जो लोग हैं इसका उपयोग करते हैं सलाद के रूप में, सैलेड के रूप में। किसके रूप में? सैलेड या सलाद के रूप में। इसलिए एल्वा को समुद्री सवाल का समुद्री सलाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री सलाद, समुद्री सैलेड कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, समुद्री सैलेड एल्वा। स्टार लगा लेना भाई, पूछ सकता है क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन डालता है। क्लियर? समुद्री सवाल एल्वा। एल्वा की तीन बातें हो गई। कहां पर पाया जाता है? जापान में पाया जाता है, समुद्री सलाद बोलते हैं इसे। ठीक है, अगली बात है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप नहीं, वो कौन सी फिल्म है क्या किसी को ध्यान में? दिलदारियां शायद, हाँ वो ये जस्सी गिल जी की, जिसमें कहता है नॉन स्टॉप चंडीगढ़ चंडीगढ़ ना, तो वो बोलता है कि 36 था तो स्टॉप गणाते, अजय कहना नॉन स्टॉप, तो वो बोलता है कि मैंने नॉन स्टॉप नहीं बोला, नो स्टॉप बोला है। तो मैंने भी यहां पर नो स्टॉप या नॉन स्टॉप नहीं बोला, नो स्टॉप बोला है, नो स्टॉप। नो स्टॉप सवाल का नाम है भाई। कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है चीन में। कहां पर? चिंग चोंग टिंग टोंग, है ना, चीन में पाया जाता है। और चीन वाले लोग इसका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं प्यारे बच्चों? भोजन के रूप में करते हैं। ये दो बातें आपको क्लियर है। अगला सवाल है आपका रोडोमेरिया पल्मेटा। रोडोमेरिया पल्मेटा, रोडोमेरिया पल्मेटा, रोडोमेरिया पल्मेटा। ये जो सवाल होता है ये पाया जाता है आपका स्कॉटलैंड में। कौन से? स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में। क्लियर? और इसका जो स्कॉटलैंड में पाया जाता है, स्कॉटलैंड में पाया जाता है, तो स्कॉटलैंड वाले इसका उपयोग किस लिए करते हैं? स्कॉटलैंड वाले इसका उपयोग तंबाकू की भांति करते हैं। किसके भांति? जैसे तंबाकू का उपयोग किया जाता है ना, वैसे ही रोडोमेरिया पल्मेटा नामक सवाल का उपयोग स्कॉटलैंड में रहने वाले निवासी इसे तंबाकू के रूप में या तंबाकू की भांति उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल है जिसका नाम है पोरफायरा। पोरफायरा, इसका उपयोग करते हैं जापान के निवासी। किसका? कहां के निवासी? जापान के निवासी, यानी कि ये जापान में पाए जाते हैं। और जापान के निवासी इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं वो भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं प्यारे बच्चों? भोजन के रूप में करते हैं। अगला सवाल है अल्वलिकस। अल्वलिकस, लो मैं नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। अल्वलिकस, अल्वलिकस नामक एक सवाल होता है। अल्वलिकस नामक सवाल होता है, ये जो पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप में। और वहां के लोग इसे उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। किसके रूप में उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? भोजन के रूप में करते हैं। जितने भी मैंने सवाल बताए इनकी लोकेशन कहां पर पाया जाता है और ये क्या काम आता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कोंड्रस। कौन सा? कोंड्रस। लो जी मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, कोंड्रस। कोंड्रस, ठीक है, कोंड्रस। तो कोंड्रस का उपयोग होता है और अगार विलयन बनाने में भी किया जाता है। कौन सा विलयन? अगार विलयन बनाने में। और अगार विलयन इसे प्राप्त किया जाता है तो चॉकलेट बनाने में। इसमें चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग
कारक में, इमल्सिफाइंग कारक। लो जी, आपके लिए होमवर्क है, इमल्सिफाइंग क्या होता है। इमल्सिफाइंग क्या होता है कमेंट सेक्शन में डालोगे, जो इसका जवाब देगा उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिया जाएगा, ठीक है। इमल्सिफाइंग क्या होता है, ये आपका काम है। कॉन्ट्रास्ट होता है, इससे अगार विलयन प्राप्त किया जाता है। चलिए जी, यहां पर इतनी बातें होती हैं कंप्लीट। इसके बाद में एक अगार विलयन, वहां से भी एक और सवाल है जिसे बोलते हैं लाल सवाल। एक लाल सवाल होता है जिससे भी अगार अगार विलयन प्राप्त किया जाता है। कौन सा विलयन, ये आपको अगर ये कॉन्ट्रास्ट याद रहे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको याद रखना है। देखो अगार अगार एक सॉल्यूशन होता है, अगार अगार एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो किससे प्राप्त होता है वो होता है लाल सवाल से। कौन से सवाल से, लाल सवाल से। तो लाल सवाल में कौन कौन सा, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक दो सवाल होते हैं जो कि लाल सवाल होते हैं, और इनसे प्राप्त किया जाता है अगार अगार विलयन। अब अगार अगारियल विलयन का उपयोग क्या होता है, किसका, अगार अगार विलयन का उपयोग क्या होता है, वो अपने इसके बारे में चर्चा आगे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगार अगार विलयन जो होता है वो प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें, प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में भी किस लिए, पौधों के संवर्धन में। किसके संवर्धन में, पौधों के संवर्धन में। अब आप बोलोगे सर पौधों का संवर्धन, तो पौधों का संवर्धन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पौधों को अतिरिक्त मतलब कम समय में बहुत सी ज्यादा संख्याओं में हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो वो कृत्रिम रूप से लैब के अंदर किया जाता है, उसमें हेल्प की ली जाती है अगार अगार सॉल्यूशन की। दूसरा जल में, ठीक है, जल होती है उसमें, आइसक्रीम में, आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें भी अगार अगार सॉल्यूशन होता है जो उपयोग किया जाता है। और किसमें, ये जो अगार अगार सॉल्यूशन होता है यह ताप रोधक सॉल्यूशन होता है। कौन सा रोधक, ताप रोधक, यानी कि इस पर टेम्परेचर को ये रोकता है। ध्वनि रोधक होता है, यानी कि वॉल्यूम को भी ये रोकता है। उसके बाद में कृत्रिम रेशे, चमड़ा, कृत्रिम रेशे बनाने में, जैसे नायलॉन हो गया, ये कृत्रिम रेशे होते हैं ना, तो कृत्रिम रेशे और चमड़ा इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सूप बनाने में, सूप खाते हो ना, सूप में भी अगार सॉल्यूशन के उपयोग किया जाता है। चटनी बनाने में, है ना, वो चटनी नहीं कि मैं तेरी चटनी बना दूंगा, वो चटनी नहीं जो अपने नॉर्मल जैसे सॉस वगैरह लेके आते हैं या मार्केट से चटनी वगैरह लेके आते हैं, तो वो चीजें आपको बनाने में अगार अगार सॉल्यूशन होता है जो उपयोग में लिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल होता है एक आपका सारगासम। कौन सा, सारगासम। ये जो सवाल होता है ये जापान में उपयोग किया जाता है। कहां पर, जापान में। और किसमें, कृत्रिम ऊन में। किसमें, कृत्रिम ऊन में। ऊन किससे प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है जी पेड़ों से, है ना। तो ये कृत्रिम ऊन होती है ना, तो कृत्रिम ऊन सारगासम नामक सवाल से प्राप्त की जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कृत्रिम ऊन किस प्रकार से सवाल से प्राप्त की जाती है, तो आप बोलोगे कि सारगासम से। अगला है एलिजन नामक, एलिजन पदार्थ। एलिजन एक पदार्थ होता है जो शैवाल से प्राप्त होता है। कौन सा पदार्थ है, एलिजन। एलिजन एक पदार्थ होता है जो शैवाल से प्राप्त होता है। वोल्केलाइजेशन टाइपराइटरों के रीलरों में प्रयोग होता है, यानी कि जो टाइपराइटर्स होते हैं ना, जो इस तरह से टाइप करते हैं, तो उसमें जो रीलर होती है उसमें जो उपयोग होता है उसमें एलिजन पदार्थ होता है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। चलिए कैराइड्रस। कौन सा, कैराइड्रस नामक एक शैवाल, सॉरी कैराइड्रस नामक एक शैवाल होता है जिससे कैरोगेनिन पदार्थ प्राप्त होता है। कौन सा, कैरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। कौन सा, कैरोगेनिन पदार्थ होता है जो प्राप्त होता है। लो जी, थोड़ा दिल थाम के बैठना, ये आपके लिए बहुत काम का है। कैराइड्रस शैवाल। कौन सा शैवाल, कैराइड्रस शैवाल। कैरोगेनिन, अब जो कैरोगेनिन एक पदार्थ होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, कैरोगेनिन एक पदार्थ होता है जो किससे प्राप्त होता है, कैरोगेनिन पदार्थ होता है कैराइड्रस शैवाल से प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर। कैरोगेनिन पदार्थ कैराइड्रस शैवाल से प्राप्त होता है। लो जी, कैराइड्रस शैवाल से हमने कैरोगेनिन पदार्थ प्राप्त कर लिया। हाँ, अब इस शैवाल से क्या चीजें मिलती हैं, लो जी, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक का जो सामान बनता है, ठीक है, जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें भी कैरोगेनिन पदार्थ उपयोग होता है, ठीक है। जैसे शैम्पू हो गया, बूट पॉलिश हो गई, है ना,
तो देखो भाई, ये याद करोगे तो ये श्रृंगार प्रसाधन आपका देखने के लिए या लाने के लिए हो जाएगा सिस्टम, नहीं तो भैया मुश्किल ही है ना। तो थोड़ा सा देख लेना, मजाक कर रहा हूं। चलिए, तो क्लियर, बाकी भूल जाएंगे सर। ये तो कैराइटस तो पक्का याद हो गया कि कैराइटस कैरोगेनिन पदार्थ प्राप्त करता है और कैरोगेनिन से श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूते वगैरह की पॉलिश वगैरह बनाई जाती है। हमें याद हो गया है क्योंकि हम भी श्रृंगार प्रसाधन किसी के लिए लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल लेके आना भाई। अगला है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया होता है समुद्री शैवाल और इससे प्राप्त होती है हमें आयोडीन। लो जी, तो पूछा सकता है कि आयोडीन प्राप्त किस शैवाल से होती है, तो आप बोलोगे कि लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से। भूरे शैवालों में KCl पाया जाता है। KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड, और इस वजह से भूरे शैवालों से लवण प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर। शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार लगा दिया है मैंने, एक और बड़ा स्टार लगा देते हैं। शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। याद कर लेना, बहुत काम की चीज है भाई। अब होता है एक सवाल, नॉन स्टॉक एनाबिना। नॉन स्टॉक एनाबिना, इस सवाल को कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नॉन स्टॉक एनाबिना। क्लियर। चलिए, BGA बहुत बार करवा चुका हूं। ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत बार बता चुका हूं। भूमि को उपजाऊ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। शैवालों का उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई यहां तक दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। चलो रिपीट मारते हैं। और शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, लवण, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला क्वेश्चन, कायिक जनन जो होता है प्रोटोनिमा मेनली, अलैंगिक जनन चल बीजाणु, अचल बीजाणु, लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अंडयुग्मक। अब एल्वा शैवाल भूरा शैवाल होता है, जापान में पाया जाता है, सलाद के रूप में प्रयुक्त होता है, समुद्री सलाद कहते हैं। नॉन स्टॉक चीन में पाया जाता है, भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। रोडोमेरिया पल्मेटा स्कॉटलैंड में तंबाकू की भांति। पोरफायरा जापान के निवासी उपयोग होते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। अल्बियस शैवाल भारतीय लोग भोजन के रूप में। कॉन्ड्रस एगारविलन चॉकलेट बनाने में। उसके बाद में लाल शैवाल होते हैं, ग्रेसिलेरिया जलेडियम। एगारविलन प्राप्त होता है, एगारविलन को प्रयोगशाला में, संवर्धन में, जेल में, आइसक्रीम में, तापरोधक होता है, ध्वनि रोधक होता है, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में। कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में सारगासम जापान में कृत्रिम ऊन के रूप में। एल्जिनन पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है। और कैराइड्रस शैवाल कैरोगेनिन पदार्थ प्राप्त होता है श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूते, पॉलिश लाने में। लेमिनेरिया समुद्री शैवाल, आयोडीन प्राप्त होती है। भूरे शैवालों में KCl पाया जाता है। शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। बस, कुछ भी तो नहीं है। तो भाई इस क्लास को गौर से देखना, अच्छे से देखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब बंद पड़े अभी कुछ दिन से आ नहीं रहे, तो वीडियो को शेयर वगैरह किया करो, थोड़ा सा हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए होता है। और इसके बाद में देखें तो एक क्लास शैवाल की और रहेगी, उसके बाद में अपना अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा जो है अपना ब्रायोफाइटा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, बहुत भी फायदेमंद है। लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं या और भी जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह की जो तैयारी करें, जिसकी साइंस लगती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस है। इससे बार मुझे नहीं लगता वो एग्जामिनर आपसे कुछ पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और मैं बता देता हूं आज क्योंकि वीडियो आपको कल मिलेगी और मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आज के दिन कर रहा हूं 24 नवंबर को, और आज मेरा जन्मदिन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।